Okay, guys. So this video is going to be a little different than usual videos. Agar if you guys remember, so last year I made a video on my first year at IIM Rohtak, and this year I thought कि हाँ ऐसा वापस होना चाहिए. So this year I am passing the baton to my juniors, who will share their experience of their first year at IIM Rohtak, and I hope this will motivate you guys a lot and give you insights on how life at IIM Rohtak is. So yeah, let's see them and make sure to like and subscribe to the video. Chalo. First year at IIM Rohtak was one heck of an experience. Let's see how it was. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एनडीए एस्पिरेंट था। मैंने 2 बार एनडीए एग्जाम दिया, दोनों बार काउंसल्स आउट हो गया। देन आई वेंट टू हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर मैंने समहाउ आईपीमैट एग्जाम दिया और मैं IIM रोहतक आ गया। स्टोरी मेरी भी कुछ ऐसी है। सोचा था बैडमिंटन में नेशनल खेलूंगा, इंटरनेशनल खेलूंगा, देश को रिप्रेजेंट करूंगा, बट लाइफ में कुछ और ही लिखा था। एंकल में इंजरी हुई, आईपीमैट एग्जाम दिया एंड आई लैंडेड इन IIM रोहतक। द स्टोरी स्टार्ट्स विद डे 0। जब मैं कॉलेज आया था और मेरे पास एक पेन भी नहीं था। द प्रोफेसर आस्क्ड मी, आर यू श्योर कि तुम कॉलेज पढ़ने आए हो? मैंने अपना सामान उठाया और कर गए हॉस्टल में शिफ्ट, और फिर स्टार्ट हो गई हमारी IIM रोहतक की जर्नी। फिर आया हमारे कॉलेज का डे 1। अब यार स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स को कॉलेज में डाल दोगे तो दिक्कत तो होगी। 4 क्लासेस, 75 मिनट्स ईच, हमसे तो मैनेज नहीं हो पा रहा था। ऊपर से हमें हॉस्टल जाके सोशलाइज भी तो करना है, लेट नाइट जैमिंग सेशंस भी तो करना है, सुबह 5:30 बजे योगा भी तो जाना है। ये लाइफ इतनी केओटिक होती है क्या कॉलेज में? फिर इस केओस भरी लाइफ के बीच में आया हम लोग का कॉलेज का पहला ग्रैंड इवेंट, ओनम सेलिब्रेशन। डीजे नाइट, डांस, सोशल गैदरिंग विद सीनियर्स, कितने मजे आए, फुल कॉलेज लाइफ आने लगी। उसके बाद असली मजे आने चालू हुए। फिर हमें पता चला धीरे धीरे अलग अलग क्लब्स के इवेंट्स भी होते हैं। कल्चरल क्लब का अलग, लिटरेचर का अलग, सोशल का अलग एंड स्पोर्ट्स का अलग। अब स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए और क्या क्या है इस कॉलेज में, चलो दिखाता हूँ। वी वर सो एक्साइटेड अबाउट द स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर दैट वी क्विकली ग्रैब्ड आवर शूज और निकल पड़े हम खेलने पे। लेकिन ये सब तो ठीक है, बट जब हमें हमारे क्विज़ेस, असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन के बारे में पता चला, इट एडेड अप टू आवर फियर, और अब हमें हमारे सीजीपी की और भी ज़्यादा टेंशन है। और यार एग्जाम्स के बारे में तो हम पहले से ही डरे हुए थे। इतने टफ एग्जाम के बाद हमें मिला हमारा ब्रीदर, हमें मिले हमारे पहले टर्म ब्रेक्स, और इसमें हम अपने घर गए। हाँ भाई, क्या तो मज़े आए थे यार टर्म ब्रेक में वापस घर जाकर। लेकिन ठीक इसके बाद कॉलेज आते के साथ फिर से हमारा दिवाली ब्रेक स्टार्ट हो गया। इसमें हम अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे गए, मेमोरीज बनाई, लेकिन यार फिर से कॉलेज वापस आना पड़ गया। भाई वापस कॉलेज आते से ही फिर जो एकेडमिक्स फटे, फिर जो पढ़ाई की टेंशन, इतना प्रेशर, वापस वही लोड लेना था। अब एकेडमिक्स में तो हम जैसे तैसे फिट हो गए, लेकिन अब हमें सीवी भी तो बनाना था। सीवी ये कहाँ हो गए? सीवी करिकुलम वाइटे, इसके लिए हमें कोर्सेज करने थे, केस कॉम्स करने थे, इंटर्नशिप्स करने थे, फिर यार साथ ही साथ एकेडमिक्स का भी तो बोझ था। Hey, sorry for the interruption, but this is something important. जब मैं आईपीमैट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बता नहीं सकता मेरे कोचिंग का कितना बड़ा रोल था। And I cannot stress enough how a coaching can help you in your IPMAT preparation. And for that, IPMAT Wala has launched IPMAT Master Quest and IPMAT Pro batches. In the IPMAT Master Quest batch, you will be getting access to recorded lectures, live lectures with experienced faculty, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock test series, and 24/7 doubt support. And if you are looking for something better and something more, then you can join IPMAT Pro 2025 batch. In this, you will be getting everything that you get in the Master Quest batch, along with the access to all the batches that would be launched in 2024. Not only this, but you will get not only 15 but 30 plus mock tests. And trust me guys, IPMAT Wala is giving so much in so less. And if you use the code RPS500, you will be getting additional discounts while purchasing these courses. Find the link in description and the comment section. Thank you. Enjoy the video. और फिर आया हमारे कॉलेज की कल्चरल कमेटी का द मोस्ट अवेटेड एंड बिगेस्ट इवेंट, द क्रिसमस पार्टी। और ये टर्म 2 अभी ऐसे खत्म नहीं होता। टर्म 2 तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
If you listen to crazy audience, loud music and high energy coming out from the IIM Rohtak campus, it must be the Naksh event going on for sure. Naksh is the annual fest of IIM Rohtak, where you witness crazy DJ nights, enthralling sports events, and various competitions and fun activities. It is a very crazy experience for us क्योंकि बहुत अलग-अलग colleges के लोग आते हैं और हमें बहुत exposure मिलता है. इसी के साथ साथ हमारा सेकंड टर्म भी बहुत ही अच्छे से निकला. अब बारी थी फर्स्ट ईयर के लास्ट टर्म की. इस टर्म में हमारे दिमाग में एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ साथ एक अच्छा सीनियर बनने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती थी. और अब लगी क्लब और कमिटीज में सिलेक्शन की रेस. हर क्लब और कमेटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी और हर क्लब और कमेटी के अलग अलग टास्क थे और हमें इस पे खरा भी उतरना था. हर क्लब और कमेटी का एक यूनिक सिलेक्शन प्रोसीजर था एंड स्टूडेंट्स यूज्ड टू बर्न देयर मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर दोस टास्क. थर्ड टर्म में एक और बैंगर इवेंट हमारा वेट कर रहा था एंड दैट वाज द वॉर ऑफ बैचेस. वॉर ऑफ बैचेस एज द नेम सजेस्ट, हर बैच आपस में compete करती है and the batch which has the highest overall scores gets awarded with a trophy. It is so much fun to witness all the batches practice for this event. बट इट वॉज नेवर मोनोटोनस इन आवर कोर्स. थर्ड टर्म में हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए सोशल इंटर्नशिप भी ढूंढनी थी, जो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए. हाँ, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत मजे किए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई. कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में एग्जाम्स के लिए इतना पुश करना पड़ेगा, बट लिटरली बहुत ज़्यादा मजा. You must be wondering कि अब तक हमने हॉस्टल लाइफ के बारे में तो बात की ही नहीं, but we have something in store for you. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. तो अब हम बात करेंगे अपने दूसरे घर की, जिसे हम अपना हॉस्टल बुलाते हैं. जब हम अपने घर से जा रहे थे तो हम थोड़े सैड तो थे, पर उससे ज़्यादा एक्साइटेड थे. यार, अब घर पे जो एक रिस्ट्रिक्शंस होती थी वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटने वाली है. अब हमें हॉस्टल में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, जो मन में आएगा वो करेंगे. पर हम जैसे ही हॉस्टल आए, ये सारी एक्साइटमेंट 5 घंटे में ही ख़त्म हो गई, क्योंकि तब हमें अपने घर की वैल्यू समझ में आ गई. पर फिर मिले हमें कुछ ऐसे लोग जिन्हें आज हम अपना दोस्त बुलाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये दोस्त भाई बन जाएंगे और कब आपके पड़ोस वाले रूम में रहने वाला कोई रैंडम सा लड़का आपका बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका होगा. दोस्तों के साथ हॉस्टल में क्रिकेट खेलना, ऊनो खेलना, गिटार सेशंस में बैठना,
रात को जैमिंग करना, स्कूल के किस्से डिस्कस करना, एक दूसरे पे जोक्स मारना, ये सब आपको फाइनली हॉस्टल में सेटल करवा ही देगा। हाँ, हमारे शहर के क्रिकेट ग्राउंड्स तो बड़े थे, पर अब हमें हॉस्टल में क्रिकेट खेलने में ज़्यादा मज़ा आने लगा था। घर का खाना तो हम बहुत मिस करते थे, लेकिन अब दोस्तों के साथ कप नूडल्स खाने में भी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। घर वालों से बात करने का तो बहुत मन होता है, पर वो तो आपको पता ही है, ये दोस्तों के सामने करना कहाँ ही पॉसिबल होता है। दोस्ती की डेफिनेशन चेंज हो गई थी और मस्ती का तो एक भी मौका हम नहीं छोड़ते थे। हॉस्टल में होली से लेकर दिवाली तक हर फेस्टिवल मनाया हमने, हर एक एक्सपीरियंस शेयर करा। एक्स्ट्रा क्लास लगने के गम से लेकर क्लासेस कैंसिल होने की खुशी तक सब कुछ बांटा हमने, और कुछ ऐसा था हमारा हॉस्टल लाइफ। आई होप तुम्हें भी ये रिलेटेबल लगा होगा। जो हॉस्टल्स अभी तक नहीं गए हैं, उनका भी हॉस्टल लाइफ कुछ ऐसा ही होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ लाइक। थैंक यू।